हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले सेशन में हम लोगों ने प्लेन के कुछ इक्वेशंस के बारे में देखा था, कुछ फॉर्म्स के बारे में देखा था। आज के सेशन में इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग और कुछ खास बातें देखते हैं प्लेन्स के थियरी के बारे में, और फिर ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में प्लेन से बहुत आयत मात्रा में प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, पहले भी हम लोग देखे हैं 11th क्लास में, अगर पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहाँ पर था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थोड़ा सा उसको हम रिकैप करते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक लाइन दिया हुआ है, प्लेन नहीं, ये लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, और किसी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, अल्फ़ा है, बीटा है, या x1 है, y1 है, इससे हम लोगों ने परपेंडिकुलर इस लाइन पर डाला। ये अगर a और b है और ये पॉइंट c और d है, तो लेंथ ऑफ सी डी निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। सी डी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या होता था, तो जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लाइन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करें, तो x की जगह अल्फ़ा, y की जगह बीटा प्लस सी, चूँकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड बाई स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ये होता था मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन के लिए। प्लेन पे भी वही बात है, बट थ्योरम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे कि कैसे ये फॉर्म आता है। तो दो केस में हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक, जब नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन हो उस समय में क्या होगा, और जब कार्टेशियन फॉर्म में हो यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी के फॉर्म में, तब क्या होगा। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम ए गिवन प्लेन। पहला, फाइंड द लेंथ ऑफ perpendicular from point x1 y1 z1 on नॉर्मल लेते हैं पहले, नॉर्मल फॉर्म एल एक्स एम वाई एम जेड इक्वल पी। ये नॉर्मल फॉर्म होता था इक्वेशन का। इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म में बेसिकली क्या होता था, याद कीजिए कि कोई एक प्लेन है, अगर तो P जो होता था वो ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, नॉर्मल होता था, ये होता था P। नहीं, मान लेते हैं कोई और एक प्लेन है यहाँ, ठीक है, इस पर है कोई पॉइंट P, x1 y1 और z1। यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला। ये सपोज कि ये पॉइंट हो गया Q, और ये N से बाहर निकलते हुए अगर ये पॉइंट N है, ये पॉइंट M है, ठीक। P के बारे में हम लोग जानते भी थे कि ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव, एंड साथ ही साथ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। जो बोल रहे हैं सुनते चलिए, उतना मैं लिखूंगा नहीं, आप लिखिएगा। लेट P ग्रेटर देन 0, अगर P ग्रेटर देन 0 है, एंड L M N बिलोंग्स टू डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस किसका, इस
नॉर्मल का, एल एम ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ऑन अनदर प्लेन पॉइंट P कहीं ना कहीं होगा, x1 y1 z1 से एक परपेंडिकुलर डाला PQ, तो हम लोग को ये PQ निकालना है, व्हाट विल बी द PQ। तो आप देखिए P x1 y1 z1 जो है वहाँ पर इसके पैरेलल अगर एक प्लेन खींचे, ड्रॉ ए प्लेन पैरेलल to given plane Lx y nz इक्वल P इज क्या होगा इसके पैरेलल, याद कीजिए इक्वेशन लिखना सिखाया था पैरेलल प्लेन का। P है तो सब कोई खाली इसी में चेंजिंग आएगा, मान लेते हैं ये P डैश है, नहीं ये क्या है P डैश है, ये P डैश क्या होगा जी, यहाँ से यहाँ तक P है तो ON है P, चूँकि गिवन है ON है P, तो वेयर P डैश इज नथिंग बट इट्स OM इस प्लेन पर नॉर्मल, नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, इसको कहते हैं दिस इज इक्वेशन 1। एंड सिंस 1 पासेस, कहाँ से पास कर रहा है आपका x1 y1 z1 से, तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको, देयरफॉर Lx1 My1 Nz1 इक्वल P डैश, नहीं अब चूंकि आपको P से Q का डिस्टेंस चाहिए और P से Q का डिस्टेंस वही होगा अगर पैरेलल है तो जो M से N का डिस्टेंस है, चूँकि PQ अगर निकाले तो PQ वही डिस्टेंस होगा जो M से N का डिस्टेंस है, और ये M से N का डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये अगर O है तो M से N निकालने के लिए OM माइनस MN, OM माइनस ON, एंड OM इज गिवन एज P डैश, ON इज योर P, यानी P डैश माइनस P, P डैश माइनस P। दिस विल बी योर यानी कि क्या था PQ था ना, PQ यानी PQ हो गया आपका P डैश माइनस P, और P डैश देखिए अगर ध्यान दीजिएगा तो P डैश का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है Lx प्लस My प्लस सॉरी हाँ ठीक है, ये यहाँ P डैश Lx1 प्लस My1 प्लस Nz1, यानी P डैश का वैल्यू हो गया Lx1 My1 Nz1 माइनस P। देयरफॉर एक चीज और, प्लेन का किसी भी प्लेन का दो साइड होगा, एक सेम साइड एक अपोजिट साइड। अगर सेम साइड में दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस स्थिति में जो लेंथ होगा वो निगेटिव होगा, और अपोजिट साइड है तो पॉजिटिव होगा। देयरफॉर पी क्यू कैन बी रिटन एज दोनों साइन के साथ प्लस माइनस, ऐसे भी मॉड होगा, मॉड टूटेगा अगर तो प्लस माइनस में आएगा। तो दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इन नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है? ये नॉर्मल फॉर्म में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो हमेशा एक मैग्नीट्यूड देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा। तो ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से जब हम लोग नॉर्मल फॉर्म में आते थे तब की बात।
ठीक है। अब ये हो गया x1 y1 और z1 से। अब दूसरा केस में कार्टेशियन का फॉर्म ऑन प्लेन ax by cz प्लस डी इक्वल। तो अभी हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था। तो सबसे पहला काम क्या करें, क्योंकि जो हमको पता है उस फॉर्म में अगर देखें तो इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया भी था। चूँकि प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल 0। नॉर्मल प्लेन में लाने के लिए क्या करते थे, ए बी सी एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है उससे हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर देते थे। यानी कि a बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एक्स, बी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई प्लस सी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू जेड प्लस डी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड दिस इक्वल 0। क्लियर। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। किस फॉर्म में, तो एल एक्स अगर ये एल है प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी इक्वल 0, क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा, उधर से आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 z1 इस प्लेन पर अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 z1 on plane ax by cz प्लस डी बराबर 0 इज प्लस माइनस पॉइंट पुट कर दें तो ax1 by1 cz1 प्लस डी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले के प्रूफ को लेते थे करते थे तो नहीं, अदरवाइज एक और बहुत अच्छा प्रूफ है, इसको ऐसे भी कर सकते थे। नॉर्मल फॉर्म पे आप नहीं लाना चाहें, नहीं यूज़ करें अगर, तो एक काम ये कर सकते हैं कि मान लिया कोई प्लेन है ये, ठीक, प्लेन का इक्वेशन हो गया ए एक्स डी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल, किसी पॉइंट पी से क्यू पर परपेंडिकुलर डालें। पी से डाल रहे हैं तो x1 y1 z1 है, क्यू से अगर डाल रहे हैं तो x2 मान लेते हैं लेफ्ट। हमको ये पी क्यू का लेंथ चाहिए। ये सब प्रूफ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम बनाने में आसानी रहेगी। प्रूफ हमेशा रिलेट करता है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो P से हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला है, मान लिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q लेफ्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q is x2 y2 z2 and given
P x1 y1 z1 टू फाइंड, क्या करना है, पी क्यू, उनको पी क्यू का लेंथ चाहिए। तो देखिए, तो Q लाइज ऑन प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। Q जो है इस प्लेन पर लाई कर रहा है, तो Q का कोऑर्डिनेट निश्चित रूप से सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर ax2 by2 cz2 प्लस d इक्वल 0। ये परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल। ए बी सी क्या होता था एक्चुअली, ये पी क्यू का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता था। सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू नॉर्मल टू प्लेन इज ए बी एंड सी, तो डायरेक्शन को साइन निकल जाएगा। डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा, ए बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। अब P और Q दो पॉइंट की हेल्प से डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। P का पॉइंट था x1 y1 z1, Q का x2 y2 z2, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू ये क्या होगा, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल पी क्यू क्या होना चाहिए, x माइनस x1 बटा उसका लेंथ y माइनस y1 बाई पी क्यू z माइनस z1, सॉरी x1 माइनस x2 ना, डायरेक्शन रेशियो पी क्यू का निकाले हैं। दिस इज x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2 बाई पी क्यू। ये पी क्यू का आपका डायरेक्शन कोसाइन निकल गया, जहाँ पी क्यू क्या होगा, दोनों के बीच का लेंथ, यानी पी क्यू का मतलब है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर रूट। नहीं, दिस इज द पी क्यू। तो एक निकाल के देखिए थोड़ा सा इसका वैल्यू क्या आता है, तो सिमिलरली कर देंगे x1 माइनस x2 बाई पी क्यू अगर निकालना, तो ये देखिए ये भी पी क्यू का डायरेक्शन कोसाइन है, और यहाँ पर आपने पी क्यू का एक और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। पी क्यू नॉर्मल टू प्लेन, तो डायरेक्शन कोसाइन, तो आखिर दोनों तो इक्वल ही है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब x1 माइनस x2 इक्वल पहला डायरेक्शन कोसाइन ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली y1 माइनस y2 बी बाई z1 माइनस z2 इतना, यानी यहाँ से अगर हम लोग, और हम लोग के पास प्लेन का इक्वेशन आया था ax2, जब x2 वैल्यू पुट किया था तो इसको कह दीजिए इक्वेशन 1 कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो x2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x2 इक्वल x1 माइनस ए पी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं, सिमिलरली y2 विल बी y1 माइनस बी इंटू पी क्यू
एंड Z2 इक्वल Z1 माइनस सी इंटू पी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं, x2 y2 और z2 का वैल्यू निकल गया। इक्वेशन 1 में पुट करके देख लेते हैं क्या आता है। x2 y2 z2 निकल चुका है, मिटाते हैं इसको। इस इक्वेशन में पुट करना है। x2 y2, इसके पहले था फ्रॉम 1, देयरफॉर फ्रॉम 1 x2 by2 cz2 प्लस डी इक्वल। और अभी x2 का वैल्यू हम लोगों ने x1 के रूप में निकाला है, x1 माइनस ए पी क्यू। x2 इक्वल x1 माइनस ए इंटू पी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम सिग्मा ए स्क्वायर लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब ही हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी। इसका मतलब हो गया y1 माइनस बी इंटू पी क्यू बाई सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सी z1 माइनस सी इंटू पी क्यू बाई सिग्मा ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड प्लस डी शुड इक्वल 0। ए x1 बी y1 सी z1 प्लस डी एक जगह ले लें, बाकी नेगेटिव माइनस वाले को भेज देते हैं उधर। तो ये कितना हो जाएगा, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी माइनस ए स्क्वायर पी क्यू प्लस बी स्क्वायर पी क्यू प्लस सी स्क्वायर पी क्यू, यानी प्लस पी क्यू अगर कॉमन ले लें, सबको जोड़ दें तो ऊपर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस है ना, माइनस। अब बाई एलसीएम सबका सेम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस शुड इक्वल, इससे ही कटेगा, रूट हो जाएगा। देयरफॉर पी क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू ax1 by1 cz1 plus d. Therefore length will be pq equal ax1 by1 cz1 plus d by square root of a square plus b square plus c square. This is the length of perpendicular drawn from a point on the given plane। तो क्या क्या, सबसे पहले प्लेन एक ले लिया, जो पॉइंट दिया हुआ उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया किसी दिए हुए प्लेन पर, और दिए हुए प्लेन पर जहाँ परपेंडिकुलर डाला उसको मान लिया कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, यानी पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया। यानी कहने का मतलब कि प्लेन का इक्वेशन था पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, जहाँ ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है दिए हुए नॉर्मल पी क्यू का, तो डायरेक्शन कोसाइन निकल सकता है उसका, यानी ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइन निकल गया किसका, नॉर्मल टू द प्लेन पी क्यू का। और क्यू पॉइंट चूँकि प्लेन पर लाई कर रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो वो पॉइंट निश्चित रूप से प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी इक्वल टू 0। पहले पॉइंट डायरेक्शन को साइन निकाल लिया। अब पी क्यू दो पॉइंट है, दो पॉइंट से डायरेक्शन को साइन निकाल सकते हैं, कैसे करते थे,
दोनों के कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट कर कर और लेंथ से डिवाइड कर देते थे तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाता था। यानी कहने का मतलब याद कीजिए x2 माइनस एक्स वन बाई आर, अगर दो पॉइंट है दोनों के लिए डायरेक्शन कोसाइन चाहिए x2 माइनस एक्स वन बाई आर, y2 माइनस वाई वन बाई आर एंड z2 माइनस z1 बाई आर, जहाँ r था दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब दोनों को इक्वेट कर दिए, क्योंकि ये भी डायरेक्शन कोसाइन है पी क्यू का ही, इसके पहले भी आपने डायरेक्शन कोसाइन पी क्यू का ही निकाला। दोनों को इक्वेट किया यानी x2 माइनस एक्स वन बाई आर, आर क्या था लेंथ ऑफ पी क्यू, यानी कि x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर रूट पी क्यू था। पॉइंट पे देखो तो मैं रहूँगा। तो उससे हम लोगों ने इक्वेट किया x2 माइनस एक्स वन y2 माइनस वाई वन वाले फॉर्म से इक्वेट करके जो x2 का वैल्यू निकाला, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास था ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d के रूप में, यानी x2 y2 और z2 में वैल्यू पुट करके हम लोगों ने इसको अलग अलग किया और पी क्यू का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो दिस इज़ द डिस्टेंस फॉर्म। जैसे सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन निकाले हम लोग, कैसे अप्लाई करते हैं। कि यदि कोई प्लेन है, कह रहा है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट कुछ भी मान लीजिए 7 3 4 टू द प्लेन 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 13 बराबर 0। यानी ये प्लेन हो गया 6x माइनस 3y 2z माइनस 13 बराबर 0। डायरेक्ट एप्लीकेशन, प्रॉब्लम तो अभी बताएंगे ही। मान लीजिए P और Q डाला है 7 3 और 4 से, इससे कर रहा है PQ का लेंथ निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, 6x की जगह x का कोऑर्डिनेट जहाँ से डाला गया है, जहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला है, बाई स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये हो गया 42 माइनस 9 8 माइनस 13 36 9 45 4 49, तो ये हो गया 7 42 8 50। अब 22 50 माइनस 22 28 22 7, यानी कितना हो गया 4 यूनिट दे दिया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 4।